नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश शास्त्री। राधा माधव सेवा संस्थान के चैनल ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। साधना के रहस्यमय अनुभव, जिसमें कि मैंने पिछला वीडियो जो था वो यक्षिणी साधना के विषय के ऊपर बनाया था। उसके बाद में मैंने एक अपने जीवन की एक सत्य घटना, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग करते समय मेरे साथ घटित हुई थी, उसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया था। तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, कुछ मैसेज भी आए, मेरे व्हाट्सएप पर भी आए, मतलब इंसिस्ट भी कर रहे थे कि आप इस पर थोड़ा सा और स्पष्ट करें। तो उन्हीं विषयों में से एक बार पुनः आज मैं आप लोगों के लिए मैंने एक कम्युनिटी टैब पर एक मैंने पेज भी डाला था अपना, जिसमें मैंने कहा था, लिखा था, मेरा जो टाइटल था कि कर्ण पिशाचिनी या घट सरस्वती। विषय थोड़ा सा गंभीर भी है और एक सत्य अनुभव भी है। एक सत्य अनुभव तो इसमें जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जुड़ा हुआ है, और एक साधना के विषय का जो अनुभव है वो मेरा खुद का अपना अनुभव है। कर्ण पिशाचनी वाले वीडियो को जो भी मेरे व्यूअर्स थे उन्होंने बहुत लाइक किया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने सराहना की, लेकिन वापस मुझसे फिर उसी विषय के बारे में आप लोगों ने पूछा। तो कर्ण पिशाचनी वाले विषय को मैं थोड़ा और एक्सपेंड करने के उद्देश्य से ही मैंने ये वीडियो, ये विषय चुना था, ये वीडियो मैंने बनाया था कि कर्ण पिशाचिनी या घट सरस्वती। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो पिछला वीडियो मेरा था कर्ण पिशाचिनी से रिलेटेड, और उस कर्ण पिशाचिनी से रिलेटेड वीडियो में मैंने अपने गुरु भाई का जिक्र किया था, जिन्होंने वाम मार्ग से साधना की थी, और जिसमें कि मलमूत्र खाना और बिल्कुल एक पैशाचिक जीवन उन्होंने जिया। बाद में जो भी उनके साथ रहा वो पूरा घटना क्रम जो है उसमें वर्णित है, आप चाहें तो उसको दोबारा देख सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी, वासना और मौत की आंधी, इस तरीके से मेरा एक वीडियो था। आज के मेरे वीडियो का उद्देश्य है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या एक वाम मार्ग ही एकमात्र साधन है क्या कर्ण पिशाचिनी साधना का, क्या और नहीं हो सकती, क्या ये साधना एक सौम्य तरीके से नहीं हो सकती? तो देखो, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि वाम मार्ग की जो साधना है उसमें एक ओज बल जो होता है ना, वो एक पैशाचिक बल होता है। एक अलग ही वो विधा है, एक अलग ही तरीके से हम उसको करते हैं, और उसमें व्यक्ति खुद जो है वो एक चलते फिरते जीवित पिशाच का रूप ले लेता है। लेकिन दक्षिण मार्गीय साधना के पद्धति के द्वारा भी हम कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते हैं, और दक्षिण मार्ग से हम जब कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो ये कहीं ना कहीं माता भगवती, माता दुर्गा के स्वरूप से जुड़ा हुआ एक रहस्य है यहाँ पे, जब हम दक्षिण मार्ग से करते हैं। क्योंकि कई मंत्र में उसके लिए भगवती शब्द प्रयोग किया गया, और भगवती शब्द जो है वो कहीं ना कहीं माता दुर्गा के लिए या मातृशक्ति के लिए हम शब्द का प्रयोग जो है हम करते हैं। आज का मेरा टॉपिक यही है। तो दक्षिण मार्ग से कर्ण पिशाचिनी साधना की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाम मार्ग की अपेक्षा काफी सौम्य है जब हम दक्षिण मार्ग से इस साधना को करते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना को हमारा करने का उद्देश्य होता है कि हमें भूत भविष्य वर्तमान इन विषयों के बारे में जानकारी मिल जाए, न केवल अपने बल्कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी जान सकें। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अकेली कर्ण पिशाचिनी ही नहीं, ऐसी बहुत सारी हमारे वैदिक वांग्मय में साधनाएं हैं जहां पर हम उन साधनाओं के लिए जा सकते हैं। स्वप्न चक्रेश्वरी साधना है, कर्ण पिशाच साधना है, जो भगवान शिव का स्वरूप है कर्ण पिशाच।
हम उसको भी कर सकते हैं। वार्ताली देवी की साधना है। स्वप्न बाराही देवी की साधना है, माता बाराही का एक स्वरूप है। स्वप्न मातंगिनी की साधना है। खुद माता दुर्गा की एक साधना है जिसमें एक मंत्र का जप करना है और आपको भूत भविष्य का ज्ञान आपको मिल जाएगा और एक सौम्य तरीके से मिल जाएगा जिसमें कोई प्राणों का भय भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कर्ण पिशाचिनी की तरफ ही आपका रुझान है तो मैं कुछ दक्षिण मार्गी तरीके से कर्ण पिशाचिनी को कैसे करते हैं उसके विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश यहाँ पर डालूंगा। दक्षिण मार्ग से कर्ण पिशाचिनी की साधना लगभग मैं समझता हूं कि 2002 के समथिंग में, 2002 या 2003 का टाइम रहा होगा। मेरे एक बहुत ही निकटतम मित्र ने उसको किया था दक्षिण मार्ग से। दक्षिण मार्ग में भी बहुत सारे मंत्र हैं। उसमें एक पद्धति है कि आपको चारपाई पर लेट कर जप करना है, केवल लेटे लेटे ही जप करना है, उसमें कोई विशेष विधि विधान का पालन नहीं करना। दूसरी विधि वहीं पर होती है कि एक आपको त्रिशूल बनवाना है, त्रिशूल का बना के पूजन करना है, दीपक इत्यादि जलाना है और बैठ करके कर्ण पिशाचिनी की जो है वो साधना यहाँ पर आपको करनी होती है। मेरे जो मित्र थे, बहुत ही निकटतम मित्र थे मेरे, और ये बात उस समय की है कि जब किसी व्यक्तिगत समस्या से वो बहुत परेशान थे। वर्तमान में तो वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और अच्छी जॉब है, अच्छा सब कुछ, पारिवारिक सेटलमेंट है उनका। लेकिन उस समय कुछ व्यक्तिगत समस्याएं उनके जीवन की थी। हम भी साधना के क्षेत्र में नए प्रवेश हुए थे तो ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना हमें भी बड़ा अच्छा लगता था। हम भी उन साधनाओं की तरफ आकर्षित होते थे, लेकिन थोड़ा सा एक भय रहता था हमारे मन में इन साधनाओं के प्रति कि उसका पिशाचिनी है तो उसका कैसा स्वरूप होगा, वो कैसी भयानक रूप में आएगी, हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें जब हमारे मन में आती थी तो ऐसी किसी साधना के प्रति मैं आकर्षित नहीं हो पाया। दूसरा, अ, गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, तो गुरु जी की बिना आज्ञा के मैंने एक बार एक ऐसी साधना करने का प्रयास किया था तो अपने हाथ पैर तोड़वा बैठा था मैं। तो तब से मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं इस तरह की कोई साधना में प्रवेश करूं। लेकिन वो जो मेरे मित्र थे, भय नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था। जाति से वैश्य थे, बहुत ही साहसी नेचर था उनका और भगवान भैरव के उपासक थे वो। भैरव जी की पूजा करने में उन्हें विशेष आनंद की प्राप्ति होती थी। एक बार जब उन्होंने जिद की, बातचीत की, तो हमने डिसाइड किया कि भाई आप जो हैं वो कर्ण पिशाचिनी साधना जो है वो दक्षिण मार्ग से करो। समय निर्धारित कर लिया गया। कर्ण पिशाचिनी साधना की जो विधि विधान था, सारे तौर तरीके थे, वो सारी चीजें उनकी कर ली गई। उस साधना में एक त्रिशूल की आवश्यकता होती है। त्रिशूल बनवा दिया गया, त्रिशूल का पूजन इत्यादि कर करा के विधि विधान से और उस साधना को जो है वो प्रारंभ कर दिया गया। 1 या 2 दिन उनको बमुश्किल हुए, तो 2 दिन के बाद में उनकी आंखों के आगे जब वो ध्यान में इस तरीके से बैठते थे तो कुछ भयानक आकृतियां उनको दिखाई देने लगती थी और शरीर पर उनके ना कुछ जलन सी होना शुरू हो जाता था। ये दक्षिण मार्गी साधना का जो है एक पहचान करने वाला शेड्यूल है कि जब आप कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं तो दक्षिण मार्ग से जब आप करते हैं तो आपके शरीर में कुछ खुजली जैसी होना, इचिंग होना, जलन होना, ये होता है आपकी बॉडी में। तो इस तरीके से उनके साथ शुरू हो गया और अगले दिन, 2-3 दिन बाद जब हम रोजाना शाम को मिलते थे
तो मैंने उनसे पूछा कि कैसी चल रही है आपकी साधना, क्या प्रोग्रेस है। तो वो बताते थे कि आज मुझे कुछ अजीब अजीब सी आकृतियां महसूस हो रही थी। दीवार पर मैं देखता था तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं दीवार पर, कोई चल रहा है क्या, कोई भयानक सी आकृति घूम रही है वहां, बट एक छाया रूप में, स्पष्ट कुछ नहीं दिखा था उन्हें। लगभग 4-5 दिन ऐसे ही करते करते उनको हो गए। तो शायद 7वें या 8वें दिन की बात है, उन्होंने जैसे ही ध्यान एकाग्र किया तो एक महिला का बहुत ही भयानक चेहरा, केस ऐसे पीछे उसके लहराते हुए, दांत निकले हुए, आंखें जो थी वो जैसे कोई लाल लाल, मतलब एक बल्ब जल रहा हो, दहकते हुए अंगारे जैसी आंखें, और चेहरा उनको दिखाई दिया, और ऐसे यूं करके ऐसे पंजे उनको दिखाई दिए, और उसके चेहरे की तरफ उस आकृति ने झपट्टा मारा। जब उस चेहरे झपट्टा मारा तो उसकी तंद्राभंग, उसने आंखें खोल ली और सामने देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने दोबारा फिर ध्यान किया, बैठा, और जैसे ही वो आंख बंद करे वही छाया स्पष्ट रूप से उसके सामने आ जाए और दिखाई दे उसको। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मंत्र जप नहीं तोड़ा, और वो उस दिन मंत्र जाप पूरा करने के बाद आराम से लेट गए। रात को स्वप्न भी उनको ऐसे ही ऊट पटांग टाइप के दिखाई दिए। अगले दिन सुबह हम दोनों मिले। मैंने उनसे, जैसे कि प्रतिदिन का क्रम था कि हम साधना के बारे में उनसे पूछते थे, तो मैंने पूछा कि कैसी रही साधना, रात को क्या अनुभव हुए। तो रात का जब उन्होंने अनुभव बताया तो मैं थोड़ा सा अंदर से भयभीत हो, तो मैंने जिनके माध्यम से उनको, मतलब इस साधना की तरफ भेजा था, मैं था और एक और व्यक्ति थे जो इस विषय के जानकार थे। हम दोनों ने ही मतलब उनको प्रमाणित रूप से सब चीज उपलब्ध करा के भेजा था इस साधना के क्षेत्र। तो मेरी उनसे भी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब मतलब साधना का जो एक पीक पॉइंट होता है वो अब शुरू होने वाला है इनके साथ में, और अभी और भयानक अनुभव इससे होंगे। हो सकता है कि इनके पास आके वो बैठना शुरू कर दे, और कभी कभी मतलब थप्पड़ इत्यादि भी मार देती है, इस तरह की घटनाएं भी करती है, नोचती भी है, खौंसती भी है शरीर को, इस तरह की भी चीजें करती है। तो जब उन्होंने ये बताया, रात का उनका अनुभव था, तो थोड़ा सा भय मेरे मन में हुआ कि कहीं ऐसा ना हो, कोई अनहोनी न हो जाए। दोपहर को हमने बात की, शाम तक हम साथ थे, मैंने बात की, मिलो आप अभी भी करोगे इस साधना को। तो उसने कहा कि हाँ, मैं साधना तो करूंगा। फिर मैंने उसको एक तरीका बताया, मैंने देखो आज अगर तुमको ऐसा भय लगे, तो मैंने उनसे प्रार्थना करके कहा कि आज अपने आसन के पास में एक कपड़ा बिछाना, और मेरे उनका पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करते और उनसे प्रार्थना करना कि गुरुदेव, यद्यपि मैंने आपसे दीक्षा नहीं ली है, फिर भी कृपा करना मेरे ऊपर कोई विशेष संकट ना आ पाए, और मेरे अगर ज्यादा भय लगे तो मानसिक रूप से गुरु का आह्वान करते हुए उनका उनसे प्रार्थना करना। और 8वें दिन सेम वही घटना हुई। जैसे ही वो बैठे तो पहले तो उनको दीवारों पर चलती फिरती सी आकृतियां दिखाई देना शुरू हुआ, और उसके बाद में जो छाया चित्र उनको आंखें बंद करके दिखाई दे रहा था, आज वो प्रत्यक्षीकरण उसका हो रहा था। बाल बिखरे हुए थे, आंखें जली हुई थी, दांत निकले हुए थे, और ऐसे पंजे वाली आकृति ऐसे, और सामने उनके सामने खड़ी। जहां वो साधना करते थे वो एक बहुत बड़ा घर था, और उसमें कोई नहीं रहता था, वो अकेले उसमें बैठे रहते थे। उनका घर का मतलब एक घर का ही, उनके एक घर का पार्ट था वो। जब ये असहनीय दृश्य उनके सामने आया तो उन्होंने आंख बंद करके, और जिनका मैंने बताया था, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जो थे, उनका उन्होंने आह्वान किया, तो उनको ऐसा लगा कि कोई एक दिव्य आकृति
आई और ऐसे हाथ कर रही है उनके ऊपर, ऐसे कि शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वो गुरुदेव की छाया उनकी आंखों के सामने प्रस्तुत हुई, ऐसे हाथ हुआ तो जो आकृति उनको दिख रही थी भयानक, वो आकृति वहां से लुप्त हो गई थी। थोड़ी देर वो उस अवस्था में रहे, उसके बाद में फिर जो गुरुदेव का जो उनको महसूस हो रहा था ऑरा, वो ऑरा गुरुदेव का उनको महसूस होना बंद हो गया। फिर मंत्र जप तो करना ही था। उसके बाद में फिर उन्होंने मंत्र जप पूरा किया और उस दिन उनको इस तरह की अनुभूति नहीं हुई। 9वें दिन फिर वो उस साधना में बैठे, रात्रि को फिर मंत्र जप उन्होंने किया। आज उनको इस तरह की कई आकृतियां नजर आ रही। कभी ऐसा लगता था कि उनके पास एक तख्त था, तख्ते का एक पलंग बना हुआ था, तख्त जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ प्रचलित आम भाषा में, तो उस पर वो बैठे थे। उनको लगा कि कभी अब तो कोई मेरे पास बैठा है, कभी लगता कोई दूर खड़ा है। दिखती वही भयानक आकृति, जलती हुई आंखें, ऐसे पंजे, निकले हुए दांत, उड़े उड़े बाल और काला सा एक चेहरा उनको जो नजर आता। तो 9वें दिन उन्होंने पूजा की, लेकिन कहीं ना कहीं धैर्य उनका भी टूटा। तो अगले दिन हमारी बात हुई और मैंने उनसे कहा, भाई मेरी एक प्रार्थना है कि अब मुझे भय लग रहा है, क्योंकि तुमको साधना देने वाला मैं हूँ और साथ में एक और जो व्यक्ति थे वो हैं। ईश्वर न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया यार तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब उसके मित्र जो थे हमारे, उनके घर वाले भी हमसे पूछते थे कि अकेले में बैठता है 2-2 3-3 घंटे, क्या साधना करता है, तुम्हें तो पता है, कुछ गड़बड़ न हो जाए। हर एक को लगता है कि भाई हमारा बच्चा है, उसके साथ में कुछ अनहोनी न हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने 10वें दिन उनसे मना कर दिया, भाई मेरी प्रार्थना है कि अब तुम इस साधना को बंद कर दो। तो वो भी एग्री हो गए, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हाँ ये बहुत ही खतरनाक साधना होने वाली है। और उसके बाद में कई दिनों तक उनको भय की अनुभूति हुई, क्योंकि साधना बीच में छोड़ना भी उचित नहीं होता, तो उनको भय की अनुभूति भी होती थी। बट कुल मिला के वो 10 दिन का सफर था उनका साधना का, और ये दक्षिण मार्गी साधना से था, और वो साधना का जो था उन्होंने 10वें दिन बंद कर दी साधना। आज जब हम उस दौर को सोचते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो हमारा जो साधना के लिए मना करना था या छोड़ना था वो सर्वथा उचित था, क्योंकि अक्सर भय के कारण लोग पागल हो जाते हैं या अन्य उनके सामने समस्याएं आके खड़ी हुई। दक्षिण मार्गीय में वाम मार्गी जैसी समस्याएं तो नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी कर्ण पिशाचिनी साधना एक घोरतम साधना है, और इस साधना में प्राणों का भय तो रहता है। तो इस साधना का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि भूत भविष्य वर्तमान को पता करना। तो यहाँ पे हम भूत भविष्य वर्तमान को पता करने के लिए कहीं ना कहीं कर्ण पिशाच साधना होती है उसका ले सकते हैं। एक हमजात साधना होती है जिसको छाया पुरुष सिद्धि करना बोलते हैं, और 82 डेज की साधना होती है वो, उसमें अपनी परछाई पर कंसंट्रेशन करना होता है। साधना हमजात जो है वो उर्दू का शब्द है, और छाया पुरुष साधना जो है वो हिंदी का शब्द है। तो ये मुसलमानी पद्धति से या इस्लामिक पद्धति से जब हम करते हैं तो इसको हमजाद साधना बोलते हैं, और जब हम अपने सनातन वैदिक पद्धति से करते हैं इसको छाया पुरुष साधना बोलते हैं। तो उसके आधार पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा मूल प्रश्न है कि हमको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता करना है। तो यहां पर मेरा एक सुझाव है, हम यहां पर घट सरस्वती साधना उसका सहारा ले सकते हैं। ये साधना न केवल हमें चीजों का आभास कराती है, किसी के भूतकाल के विषय का, किसी के भविष्य का आभास कराती है,
बल्कि आपको विद्वत्ता भी देती है। घट सरस्वती साधना का साधक कभी किसी से शास्त्रार्थ में पराजित नहीं हो सकता। जगत गुरु शंकराचार्य जब मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ करने गए थे तो वहां पर इस साधना का जिक्र आता है। पर्दे के पीछे इस साधना में एक घट में माता सरस्वती की पूजा की जाती है, आह्वान किया जाता है, उनकी मंत्र जप करके वो सिद्धि की जाती है और उस घट में माता सरस्वती का वास हो जाता है। तो जब आप मंत्र जप के किसी के साथ आप शास्त्रार्थ करना चाह रहे हैं, किसी के विषय में जानना चाह रहे हैं, तो आप जैसे ही मंत्र जप के माता का आह्वान करेंगे, आपका प्रज्ञा शक्ति इतना तेज हो जाएगी कि आप उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर देंगे। जैसे जब मंडन मिश्र के साथ में भगवान शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ चल रहा था, तो मंडन मिश्र को घट सरस्वती साधना सिद्ध थी और वो भगवान शंकराचार्य से पराजित नहीं हो रहे थे। तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि वाद विवाद करते समय एक बार एकाएक भगवान शंकराचार्य की निगाह एक गई तो वहां पर एक पर्दा पड़ा हुआ था और उस पर्दे के पीछे घट रखा हुआ था। अब भगवान शंकराचार्य तो महापुरुष थे। हम सब आज जितने भी स्तोत्र और ये स्तुतियां हैं, ये सब हम उन्हीं का उच्छिष्ट पढ़ते हैं, उन्हीं का बोला हुआ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने देखा, वो समझ गए कि मंडन मिश्र ने घट सरस्वती साधना सिद्ध कर रखी है। तो घट सरस्वती साधना में एक नियम होता है कि जब तक आपको घट की तरफ योनि मुद्रा नहीं बनाओगे तब तक माता सरस्वती उसमें विराजमान रहेंगी, आपको प्रज्ञा देती रहेंगी। और जब उनको आपको बंद करना हो तो आप योनि मुद्रा बना के घट की तरफ दिखाइए, और जैसे ही योनि मुद्रा बना के आप घट की तरफ दिखाएंगे, माता सरस्वती का जो है वो चली जाती है। तो भगवान शंकराचार्य ने चुपचाप तरीके से योनि मुद्रा उसकी तरफ बना के दिखाई घट की तरफ, और माता घट सरस्वती जो थी वो वहां से चली गई और फलस्वरूप ये हुआ कि मंडन मिश्र भगवान शंकराचार्य से पराजित हो गए थे। तो घट सरस्वती साधना जो है वो माता तारा का एक स्वरूप है। माता तारा के स्वरूप में घट सरस्वती शामिल होती हैं। तो घट सरस्वती साधना एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा स्वप्न बाराही साधना है। स्वप्न बाराही के माध्यम से आप इसका भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं। स्वप्न चक्रेश्वरी के माध्यम से आप जान सकते हैं। और स्वप्न बाराही के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी कुछ ऐसे मंत्र हैं, एक मंत्र है पीछे, उसका अगर जप किया जाए तो उसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे दक्षिण मार्ग हो चाहे वाम मार्ग हो, कर्ण पिशाचिनी साधना से जितना दूर रहा जाए उतना ही उचित है। क्योंकि न तो ये हमारी लौकिक उन्नति के लिए उचित है, न परलौकिक उन्नति के लिए उचित है। चाहे वो दक्षिण मार्ग से हो या वाम मार्ग। वाम मार्ग से तो खैर बिल्कुल नरक ही भोग लेता है व्यक्ति। दक्षिण मार्ग से उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन साधना के समय में जो उनके अनुभव थे, जैसा कि मेरे मित्र के अनुभव थे, वो उसी तरीके के अनुभव जो हैं वो रहते हैं। हमारे वृंदावन में एक संत थे और 4 संप्रदाय आश्रम के पास में उनका आश्रम था। मैं उनसे मिला था। उनको कर्ण पिशाचिनी दक्षिण मार्ग से सिद्ध थी। नाम तो मैं नहीं लूंगा उनका, क्योंकि शायद अब वो शरीर भी छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं मिला था और उन्होंने अपनी शक्तियां जो थी वो अपनी पुत्र वधू को प्रदान कर दी थी बाद में। तो एक बार मैं उनसे मिला था, काफी देर मेरी उनसे वार्ता हुई थी। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा कि महाराज जी मैं तो यहीं से आया हूँ, वृंदावन से। तो थोड़ी देर फिर वो बातचीत करते रहे, मौन रहे। उसके बाद फिर बोले नहीं, वृंदावन से इस समय आए हो, लेकिन वैसे आपका निवास जो है वो किसी दूसरी जगह है। तो उन्होंने हमारा जो पैतृक निवास था उसको बता दिया कि बेस आप वहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने छूटते उनसे कहा था, मेरे महाराज जी आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। तो वो मुस्कुरा गए, हंस गए और फिर मेरी तरफ देख के बोले, अच्छी गुरु कृपा अर्जित कर ली है,
लेकिन बेटा इसका सदुपयोग कर। तो कुछ नहीं, मैं काफी देर उनके पास बैठा। फिर उनकी पूजा का समय हो रहा था, कुछ और वार्तालाप हुई हम दोनों के बीच में। फिर बोले कि मेरी पूजा का समय हो रहा है, तो फिर मैं चला आया था। तो एक वो संत भी थे जिनसे मैं मिला था, लेकिन वो पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए। अब चाहे वो साधना का प्रभाव रहा हो या कोई भी प्रभाव रहा हो, लेकिन संत स्वरूप में थे। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो बिल्कुल विरक्त जैसा जीवन वो जी रहे थे। अच्छे संत थे, जिनको सिद्धि थी। तो कर्ण पिशाचिनी के विषय में आप जो लोग जानना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि उसका मैं मंत्र बताऊं और ये करूं। देखो, मैं मंत्र बता दूंगा, मुझे बताने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे डर ये लगता है कि कहीं आप उसको करने न लग जाए और आपको कोई नुकसान ना हो जाए। मैं दक्षिण मार्ग की आपको एक नहीं, दो तीन मंत्र बता सकता हूं। मैं विधि भी बता सकता हूं, लेकिन उस साधना की तरफ जाने की, उसकी विवक्षता देख के, एक अपने गुरुभाई का हाल देखा, एक अपने मित्र को देखा मैंने जिन्होंने करने का प्रयास किया था, और जो मैंने सुनी, जो उसके अनुभव रहे, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस साधना से दूर रहा जाए तो अच्छा है। कर्ण पिशाचिनी की जितनी भी साधनाएं हैं, उनमें सबसे सौम्य एक साधना है जिसके विषय में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता सकता हूं। इस साधना में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना होता है, उस पे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना होता है, और 12,500 मंत्र जप करने होते हैं। यानी लगभग 120 माला से ऊपर का मंत्र जो है वो जप करना होता है। इस साधना में सबसे बड़ा जो अनुभव होता है वो ये होता है कि कर्ण पिशाचिनी आपके सामने नहीं आती, आपके मन में ही प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। बहुत ही रेयर स्थिति होती है कि वो आपके सामने आए। और ये साधना जो है लगभग 21 दिनों की साधना है, या अगर हम कहें तो एक 1.25 लाख जप का हम अनुष्ठान ले सकते हैं, और उसमें ये स्थिति हमारी हो जाती है। सरसों के तेल को ही सिर पूरे शरीर में लगाना होता है, और सरसों के तेल का ही दीपक जलता है साधना में। तो ये सबसे सरल पद्धति है जो कर्ण पिशाचिनी की साधना की है। दूसरी एक इससे थोड़ी सी उग्र साधना है, उसमें हम जिसको बोलते हैं एलोवेरा, जिसको आयुर्वेदिक नाम घृत कुमारी है इसका, इसको किसी नक्षत्र विशेष में उखाड़ा जाता है, पुष्य नक्षत्र में उसको लिया जाता है, और उसको लेने के बाद में फिर उसके गूदे को शरीर पर लगा के, मस्तिष्क पर लगा के उससे साधना की जाती है। लेकिन ये साधना उग्र है थोड़ी। लेकिन अभी जो मैंने पहले वाले जो आपको मैं बता रहा था, वो अपेक्षाकृत अन्य साधनाओं के जो साधना है वो सौम्य साधना है। तो जब इस सौम्यता वाली कर्ण पिशाची साधना का हम प्रयास करने का करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इसमें कुछ हद तक हमें बहुत ज़्यादा भयभीत होने वाली स्थितियां या वह नहीं होती हैं। साधना का सीधा सा, जैसा मैंने अभी बताया, कि एक पटरी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना, और उस पर एक धूप दीप इत्यादि सरसों के तेल का रखना, सरसों के तेल को अपने शरीर में लगाना, और बस लाल रंग का ऊनी आसन जो है वो बैठ होता है। और इसके अतिरिक्त कोई विशेष इसमें नियम नहीं होता। और इसको मतलब आप स्फटिक की माला से इसको शुरू कर सकते हैं, इस मंत्र जप को। ह्रीं कर्ण पिशाचिनी मे कर्णे कथय कथय ऊम फट स्वाहा। ये छोटा सा मंत्र है। तो इस मंत्र का लगभग 120 माला प्रतिदिन हमें जप करना होता है, यानी 120 माला मतलब 12,000 के लगभग इसका जप करना होता है। और
ये साधना जो है कुछ ही दिनों में हमको आभास होने लगता है, सिद्ध होने लगती है। सरलतम इससे भी साधना है कि एक पुष्य नक्षत्र में जो है वो सर्पाक्षी नाम का एक पौधा होता है, तो जो है उसकी जड़ हम ले आते हैं और उसको अपने साथ रख के हम कर्ण पिशाच की साधना में भी जा सकते हैं। उसका भी 120 माला ही हमें जप करना होता है। ओम नमो भगवते रुद्राय कर्ण पिशाचाय स्वाहा करके ये भगवान शिव के स्वरूप में मतलब उनका आह्वान किया जाता है। तो ये साधना कहीं ना कहीं हमारे लिए फिर भी जो है वो सरलतम है। यहाँ इन सबसे बेहतर अंत में मैं एक छोटा सा मंत्र आपको बता रहा हूँ। जब भी आपके मन में शंका हो, आपको अपने विषय में जानना है, किसी और के विषय में जानना है, किसी कार्य के विषय में जानना है कि इस कार्य से हमें सफलता मिलेगी या ना मिलेगी, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस मंत्र का सहारा लेके आप बड़ी आसानी से उन विषयों को जान सकते हो। और ईश्वर की कृपा रही तो इसमें बहुत ज्यादा लंबे विधान नहीं है। नियमित आप उस मंत्र का जप करते रहिए तो और अच्छी बात है। अन्यथा जिस दिन आपको उस विषय के बारे में जानना हो, बस आपको उपवास रखना है और शाम को इस मंत्र का जप करके सो जाना है। भगवती की कृपा से आपके प्रश्न का उत्तर बड़े स्पष्ट रूप से आपको स्वप्न के माध्यम से मिल जाएगा। तो जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम नमो स्वप्न मातंगिनी सत्यभाषिणी स्वप्नम दर्शय दर्शय स्वाहा। ओम नमो स्वप्न मातंगिनी सत्यभाषिणी स्वप्नम दर्शय दर्शय स्वाहा। आपको करना सिर्फ इतना है कि व्रत रखना है और निर्जला व्रत रखना है, निराहार रहना है, कुछ नहीं खाना पीना उस दिन। और शाम को मतलब इस मंत्र को 108 बार कम से कम, यानी एक माला का कम से कम जप करके आपको भूमि पर ही शयन करना है, भूमि पर ही सोना है। और स्वप्न में भगवती जगदम्बा माता मातंगी आपको आपके अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दे देंगी। ये सिर्फ एक दिन की ही साधना है। यदि आप इस मंत्र को प्रतिदिन करते हैं तो 51,000 जप के बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप किसी को देखेंगे, किसी विषय के बारे में चिंतन करेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे और आपको तत्काल उसके उत्तर आना शुरू हो जाएंगे, आभास होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति कभी कभी 51,000 जप पर भी आ जाती है, कभी 1.25 लाख के बाद भी आती है, क्योंकि कलयुग में फुल टाइम एक्स्ट्रा मतलब 4 गुना जप करने का विधान है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कर्ण पिशाचिनी या उसके विषय में न पढ़ें। ये साधना जो है ये सबसे बेहतर साधना है। या तो घट सरस्वती की साधना कर लें या फिर इसकी माता स्वप्न मातंगिनी की जो मंत्र है उसको करके आप इनका अपने प्रश्नों का आप उत्तर ले सकते हैं, जटिल प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं और सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में मैं फिर एक नवीन विषय लेके आपके लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।